बघेल वंश की परंपरा को प्रयागराज जनपद के कसौटा शंकरगढ़ राजघराने के 34वें राजा महाराज राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा बरकरार रखा गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आए सैकड़ों गांव की हजारों जनता ने विजयदशमी दशहरे के दिन उन्हें नजराना पेश किया, जो 800 वर्ष पुरानी परंपरा है और जो पुरानी है। यूपी एमपी के बॉर्डर पर बसा शंकरगढ़ कसौटा राजघराना, जहां यूपी एमपी के सैकड़ों गांव की हजारों जनता ने शंकरगढ़ राजघराने के 34वें राजा महाराज महेंद्र प्रताप सिंह को आज भी अपना राजा मानती है, जिसका कारण है उनका मृदुभाषी स्वभाव। वह आज भी जनता के सुख दुख में खड़े होते हैं, जिनका नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। दशहरे के दिन पूरे राजभवन को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सुबह सबसे पहले वर्तमान राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा अपने कुल देवता और अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की जाती है, जिसके बाद पूरा राजभवन मंत्रोच्चार से गूंज जाता है। इसके पश्चात परंपरा के अनुसार अस्त्र शस्त्र और राजगद्दी की भी पूजा की जाती है। रीवा रियासत के बांटवारेदार शंकरगढ़ राज परिवार देश का एक ऐसा मात्र राज परिवार है, जिसका आज भी जनता के द्वारा दशहरे के दिन नजराना पेश किया जाता है। बघेल वंश के महाराजा व्याघ्रदेव के 5वें पुत्र राजा कंदरदेव को कसौटा शंकरगढ़ की विरासत मिली थी, जो 34वीं पीढ़ी यूपी एमपी बॉर्डर के टोंस नदी के किनारे देवरा गांव में जिन्होंने अपने राज्य की स्थापना की थी। शंकरगढ़ राजघराने के 13वें राजा शंकर सिंह ने शंकरगढ़ को अपना राज्य बनाकर हर जाति और हर धर्म के लोगों को बसाया था, जो आज शंकरगढ़ नगर पंचायत के रूप से जाना जाता है। बघेल वंश का इतिहास 800 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। शंकरगढ़ राजघराने का 1857 के संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। शंकरगढ़ राजघराने में इस वक्त 36वीं पीढ़ी चल रही है, जिसमें 34वीं पीढ़ी के वर्तमान राजा महेंद्र प्रताप सिंह, 35वीं पीढ़ी के युवराज शिवेंद्र प्रताप सिंह, 36वीं पीढ़ी भंवर साहब व्यंबकेश्वर प्रताप सिंह है। करुणावशी भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को पुरानी चली आ रही है, सदियों पुरानी चली आ रही है, ये सदियों पुरानी बेहद है दरबार ये ऐसा, बेहद है दरबार ये ऐसा। आज अलौकिक प्यारे मिला है, प्यारे में ये दिल आज खिला है, जैसे नूरानी चली आ रही है, सदियों पुरानी लाज घराने की, ये नजराने की रस्में पुरानी चली आ रही है, सदियों पुरानी। राजा साहब का दिल ऐसा खिला कमल पावन हो जैसा, ये पावनता से महकी है सारी बगिया, ये चहकी है खुशबू रूहानी चली आ रही है, सदियों पुरानी राजघराने की, ये नजराने की रस्में पुरानी चली आ रही है, सदियों पुरानी। आज दशहरा है, एक लाइन मैंने राम रावण को लिखा सकती कि राम रावण रण होगा, युद्ध भयानक भीषण होगा। आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। राजतंत्र समाप्त, लोकतंत्र कार्यरत है, फिर भी उससे जो बन सकता है मैं कोशिश करता हूँ। स्वतंत्रता के पूर्व शंकरगढ़ क्षेत्र
शिक्षा से कोसों दूर था। कुछ लोगों की शिक्षा ग्रहण कर पाते थे, कुछ ही लोग, क्योंकि गरीबी के कारण अन्य जगह जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। इस सब को देखते हुए राज परिवार द्वारा 1950 में हायर सेकेंडरी की स्थापना हुई तथा मेरे द्वारा भवनों का शिलान्यास हुआ, जो राजा कमलाकर इंटर कॉलेज के रूप में जाना जाता है। इसी कड़ी में मेरे पिताजी के द्वारा कमलाकर संस्कृत पाठशाला का संचालन हुआ। उच्च शिक्षा एवं अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए अपने सहयोगियों के प्रयास से राजा कमलाकर डिग्री कॉलेज एवं रानी देवयानी पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई, जो जन सहयोग से आगे बढ़ रहा है। आप सब को यह आश्वासन दे रहा हूँ कि अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो भविष्य में इस क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में कृषि, तकनीकी एवं चिकित्सा संस्थाएं खोलकर छात्र छात्राओं को नया अवसर प्रदान किया जाएगा। राजा हो या प्रजा, दोनों को जीवन यापन करने के लिए आर्थिक आवश्यकता होती है। उसी को देखते हुए जन कल्याण एवं आकांक्षाओं की पूर्ति है राम भवन चौराहे पर भारी संख्या में दुकानों का निर्माण कराया गया, जिससे शंकरगढ़ के निवासियों को वरीयता देकर समर्थित किया गया। निश्चित रूप से ये दुकानें उनको जीवन में सहायता देती होगी। इसी प्रकार पिछले वर्ष मैंने चर्चा की थी कि क्षेत्र की जनता की मांग पर एक विवाह गृह की स्थापना होगी। वह विवाह गृह जिसको पैलेस के नाम से जाना जाता है, जो जनता के सहज रूप से उपलब्ध है। आइए क्षेत्र से हटकर देश एवं